जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है कि प्रिजन सेटल। मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पहुंचा लॉ एकेडमी। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिस टॉपिक को लेकर बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चे सवाल पूछ रहे थे, बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन था। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोचिंग लेना सही नहीं समझते, कोचिंग्स को प्रेफर नहीं करते या यूट्यूब वीडियो से नहीं पढ़ना चाहते, वो लोग रिलाय करते हैं बुक्स पर। जनरली मैं ओल्ड स्कूल लोगों की बात कर रहा हूँ, जो ओल्ड स्कूल पीपल हैं वो अभी भी बुक्स पर रिलाय करते हैं। और कहीं ना कहीं ये सही भी है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बुक्स आर द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग। तो बुक्स अगर आप रेफ़र करते हैं तो आप बहुत अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हैं उनसे। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे जुडिशरी एस्पिरेंट्स ये पूछते थे कि बेस्ट बुक्स कौन सी रहेंगी जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए, अगर हम घर पर जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। अब बुक्स तो देखो बहुत सारी है मार्केट में। अगर आप किसी भी लॉ बुक्स की शॉप पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, बहुत सारी मतलब आपके पास अनगिनत किताबें हैं कि आप किसी एक सब्जेक्ट को ही उठा लीजिए तो उसी सब्जेक्ट पर आपको बहुत सारी किताबें, बहुत सारी दुक्कियाँ, बहुत सारी कुंजियाँ और ये सब चीज़ें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। बट कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं और कुछ बुक्स ऐसी हैं जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से हट करके बुक्स हैं, बट वो बेस्ट बुक्स हैं फॉर जुडिशरी प्रिपरेशन। अब स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स वो होती हैं जो आप कॉलेज में अपने सिलेबस के साथ पढ़ते हैं, जो आपके कॉलेज में रिकमेंडेड होती हैं टू कंप्लीट योर सिलेबस, और उसको पढ़ करके आप एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। बट उसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं जो अच्छी किताबें, उनको आपको पढ़ना चाहिए। बट आज मैं उन अच्छी किताबों की या बहुत सारी किताबों की बात नहीं करूंगा। आज मैं एक एक किताब की बात करूंगा। हर सब्जेक्ट की एक किताब होती है और वो किताब ऐसी किताब होती है उसमें सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली डील किया होता है। अब अगर आप वो बुक्स पढ़ते हैं तो वो बुक्स पढ़ करके आप सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से जान सकते हो और उस पर आंसर्स भी बहुत अच्छे लिख सकते हैं। जैसे कि आईपीसी है, उसकी एक अपनी किताब है, सीपीसी है, उसकी एक अपनी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है। अब इन्हीं टेक्स्ट बुक्स की लिस्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, प्लस उसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो उसे डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, तो आपको पीडीएफ मिलेगा, प्लस उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपने साथ रख सकते हैं। जब भी आप किसी बुक शॉप पर जाएं किताबें खरीदने तो उस पीडीएफ को आप रेफ़र कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कौन सी बुक्स हैं वो। देखिए, ये किताबें हैं आपके सामने। आई होप आपको दिख रहा होगा। ये जूम कैसे होगा सर? ये देखिए, सीपीसी की मैं बताता चल रहा हूँ, ठीक है। आप रेफर करते रहना, साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ। सिविल प्रोसीजर कोड की जो सबसे बेस्ट बुक आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेगी इस टाइम, वो सीके टकवानी है। टकवानी एक ऐसी किताब है जो टकवानी, देखो सीआरपीसी भी लिखते हैं बट सीआरपीसी के लिए मैं कोई और बुक आपको रेफर करूंगा, ठीक है। सीपीसी के लिए आपको टकवानी लेनी है। टकवानी से अगर आप सीपीसी पढ़ना शुरू करते हैं तो सीपीसी आपका, जो सीपीसी में आपका बेस होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और उस स्ट्रांग बेस के साथ आप किसी भी स्टेट का मेंस टारगेट करें तो वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद में बात करता हूँ इंडियन पिनल कोड की। इंडियन पिनल कोड आपको पढ़ना है केडी गौड़ से। केडी गौड़ भी बहुत अच्छी किताब है। आप सीआरपीसी पढ़ सकते हैं आरवी केलकर से। हालांकि सीआरपीसी में भी टकवानी आती है, ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती। तो आप, पर आपको टकवानी नहीं लेनी है, आपको आरवी केलकर लेनी है, ठीक है। टकवानी आपको लेनी है सीपीसी की। उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन गया, इसके लिए सबसे बेस्ट किताब आपको मिलेगी बटुकलाल की। बटुकलाल की जो बुक थी, जो पहले आया करती थी, वो येलो और ब्लू कवर के साथ आती थी, बट आप मार्केट में जाएं तो लेटेस्ट एडिशन इसकी लेना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए आप अवतार सिंह पढ़ सकते हैं। हिंदू लॉज के लिए दो किताबें मैं सजेस्ट करूंगा, पारस दीवान और मुल्ला। अब जो लोग सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करना चाहते हैं वो पारस दीवान पढ़ सकते हैं, और जो लोग डिटेल स्टडी चाहते हैं दे कैन रेफर टू मुल्ला ऑल्सो। उसके बाद मुस्लिम लॉ की बात करें, इसमें भी आप अकील अहमद पढ़ सकते हैं। मुल्ला की किताब भी आती है मुस्लिम लॉ के लिए, बट मुल्ला पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि वो बहुत थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स लिखी हुई है। बट आप अकील अहमद से पढ़ करके अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद टीपीए की बात करें, टीपीए में लोग बहुत सारी किताबें नहीं लेते हैं, जनरली लोग किताबें लेते ही नहीं है, बट इसकी भी एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है आर के सिन्हा। आर के सिन्हा से आप टीपीए पढ़ सकते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करें तो अगेन अवतार सिंह यू कैन बाय। लिमिटेशन एक्ट के लिए जेडी जैन। लिमिटेशन एक्ट भी लोग बेयर एक्ट से पढ़ते हैं, अपने नोट्स बना लेते हैं इधर उधर से रेफर करके, बट जेडी जैन एक ऐसी किताब है, एक ऐसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है जिसको पढ़ करके आप लिमिटेशन को अच्छे से समझ सकते हो। और लास्ट में बात करता हूँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की, क्योंकि ये एक्ट अब सभी स्टेट्स में आता है तो ये भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बट इसकी कोई ऐसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक नहीं है, इसको आप पढ़ सकते हो बेयर एक्ट से, और बेयर एक्ट के साथ आप रेफर कर सकते हो वेरियस जजमेंट्स जो कि आप निकाल सकते हो लाइव लॉ से और बार एंड बेंच से।
अब इसके बाद जो लोग किताबें नहीं पढ़ना चाहते, जिन लोगों को किताबों से दूर भागने का शौक है, या फिर जो लोग बैठकर बहुत टाइम तक नहीं पढ़ सकते, उनको मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कोचिंग पहुजा लॉ अकेडमी। और आप इसको ज्वाइन करने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.pahujalaacademy.com, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारा सेंटर जो है मुखर्जी नगर विराट भवन में, या फिर आप कॉल कर सकते हैं हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। तो आपको अगर किताबों से एलर्जी है और किताबों से दूर भागना है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको कंसाइज्ड फॉर्म में सब कुछ मिल जाए, तो प्लीज़ विजिट अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like this video, share this video, and subscribe to our channel. Subscribe for more content.